भगवान राम का चरित्र लिखने में राम भक्त महावीर हनुमान जी की कृपा बरसी और बचपन से ही तुलसीदास जी जन्म से ही राम नाम लेने के कारण इनका नाम राम बोला पड़ा। जन्म से तुलसीदास जी रोए नहीं, उनके मुख से राम शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत थे और उनका डील डोल 5 वर्ष के बालक का कैसा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता मंगल की शंका से भयभीत हुए। उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता तुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास जी लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया और द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगतजननी पार्वती जी को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन करा जाती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम सेल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। वे उसे अयोध्या ले गए। संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बिना सिकाई बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि दास जी महाराज ने वैष्णव के पास संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्यार्जन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु से दोनों सुकर क्षेत्र सोरो पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना को जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहाँ आकर देखा कि उनका परिवार नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रखकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। 1853 संवत जेठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। वे पूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ मायके चली गई बिना बताए। पीछे पीछे तुलसीदास जी वहाँ पहुँच गए। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें धिक्कार कहा, मेरे इस हाड़ मास के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आदि भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषण जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिससे उन्होंने हनुमान जी का पता पूछा। प्रेत ने बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी के दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, मैं चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मंत्र मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया।
तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा ये इस बार भी धोखा न खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते के रूप धारण कर यह दुआ कहा चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक दे तिलकवीर। इस प्रकार अद्भुत शब्द सुनकर तुलसीदास जी भगवान की छवि को देखकर अपनी सुध भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर तुलसीदास जी के मस्तक में लगाया और अंतर्धान हो गए। 1628 संवत में हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था, वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सुगर क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी थी। वहाँ से काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर में निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु एक दिन में वे जितने पद्य रचते रात्रि में सब हो जाते थे। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई, वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा से उधार कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही युग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के समय था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी। सवेरे जब पट खोला उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम। नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर पंडितों को इस बात से ईर्ष्या होने लगी और वे दल बांधकर तुलसीदास की निंदा करने लगे। उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर हैं, श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट का जान कुटी का सारा सामान उठा दिया। पुस्तक अपने मित्र चूड़मल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। सब पंडितों को कोई उपाय न दिखा। तब मधुसूदन सरस्वती ने उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर सम्मति लिख दी। आनंद कानने यस्मिन् जंग मस्तुल सीतरो कविता मंजरी भाती राम विमरभूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास जी चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता बड़ी मंजरी ही सुंदर है। मंजरी बड़ी ही सुंदर है। इस पर श्री राम की भौरा सदा मंडराया करते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरित मानस
की रचना कर समाज कल्याण के लिए भक्ति भाव बहाया। और आज घर घर में रामचरितमानस एक महाकाव्य ग्रंथ के रूप में सभी लोगों के पास है। जिनके पास नहीं है वे भी रख के इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर तुलसीदास जी ने राम राम का अपना शरीर परित्याग कर दिया। इस प्रकार तुलसीदास जी का जीवन चरित्र सभी लोगों को सुनने और मनन करने में लाभदायक है। भगवान राम की भक्ति प्राप्त करने के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य रामायण सुने, रामायण का चिंतन करे, मनन करे। जय श्री राम, जय तुलसी राम।